नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे के साथ उतर रही है। इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए बीजेपी नेता जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं और बीजेपी अब तक 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करके अन्य दलों पर बढ़त बना भी चुकी है। अन्य जो नाम हैं, जो शेष नाम हैं, उस पर मंथन चल रहा है और सहयोगी दलों के साथ सीटों बंटवारे को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं वो अलग बैठकें कर रहे हैं। उम्मीदवारों के नामों पर अलग से मंथन चल रहा है और इन सारे मंथनों पर जो अंतिम मुहर है 8 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी। हम बता दें कि 8 मार्च को यहाँ बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य रहेंगे। ये जो दूसरी सूची आने वाली है बीजेपी की, बहुत चौंकाने वाली होगी। इसमें लगभग 125 नाम रहने वाले हैं और ये अब तक हमने देखा था कि जो पहली सूची थी उसमें बीजेपी ने कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं किए। दिल्ली को अगर छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में 51 लोगों को रिपीट कर दिया था, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ें नहीं थी उस पहली सूची में। लेकिन दूसरी सूची चौंकाने वाली होगी क्योंकि इसमें बड़े नाम भी होंगे और कुछ लोगों के, बड़ी संख्या में लोगों के टिकट कटेंगे, नए उम्मीदवार, नए चेहरे सामने होंगे। तो उस बैठक को लेकर सभी का इंतजार है। सभी की जो जिनके नाम रह गए हैं अभी सूची में आने से, उन सभी की धड़कनें तेज हैं। सांसदों को कि किसका पत्ता कटेगा, किसको दोबारा मौका मिलेगा, इसको लेकर सभी के मन में सवाल है। हम आपको बता दें कि बीजेपी का एक प्रयास है कि जब 8 मार्च को बैठक होगी तो 9 मार्च को जब दूसरी सूची आएगी तो उस सूची में 125 नाम आ जाएंगे। तो बीजेपी का प्रयास है कि जब चुनाव की घोषणा हो उससे पहले लगभग 350 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हों। जहां तक चुनाव की बात है, हम आपको बता दें कि 13, 14, 15 ये 3 तिथियां ऐसी बताई जा रही हैं जिनमें से किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है और आदर्श आचार संहिता देश भर में लग सकती है। तो बीजेपी का प्रयास है कि चुनाव की घोषणा से ठीक पहले लगभग 350 उम्मीदवार उनके हैं जो सामने हों। कुछ नाम जिन्होंने की टिकट लौटाए हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे बाराबंकी से बीजेपी कैंडिडेट हों, एक और भी नाम चर्चा में आ रहा है कि शायद वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे स्वास्थ्य कारण से। ऐसे 2-3 नाम हैं तो उनको भी हो सकता है कि उन पर नए उम्मीदवार सामने आए। लेकिन बीजेपी अपनी जो चुनावी तैयारी है उसमें कहीं कोई कमी नहीं रख रही है। अन्य दलों से हर मामले में आगे है और जल्दी ही बीजेपी अपने कैंपेन को भी एक नया रूप देने जा रही है। मेरा परिवार मोदी का परिवार और हम मोदी का परिवार हैं, ऐसे अभियान शुरू हो भी चुके हैं बीजेपी की तरफ से। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि 8 मार्च को बीजेपी चुनाव समिति की, केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक है। उस दूसरी बैठक में 125 नाम आएंगे और ये जो नाम होंगे ये अब तक के सबसे चौंकाने वाले नाम होंगे। और जैसा हमने बताया आपको, बहुत सारे लोगों की धड़कनें तेज हैं। तो आप लोग भी प्रभा साक्षी के साथ बने रहिए। दूसरी सूची में क्या नाम होंगे और किसका पत्ता कट सकता है, किसको दोबारा मौका मिल सकता है, हम आपको अपनी रिपोर्टों के माध्यम से बताते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और नई खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।